हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बेटा ये हमारे प्रत्यय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले 25 क्वेश्चन की वीडियो हम और डाल चुके हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देखिए बेटा 4 विकल्प हैं। ए अभियोग, बी व्यायाम, सी अपमान और डी इसमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा अभी में क्या लगा है? अभियोग शब्द में अभी उपसर्ग लगाए तो उपसर्ग से बना है। याम शब्द में व्या उपसर्ग लगाए तो ये उपसर्ग से बना है। मान शब्द में अप उपसर्ग लगाए तो ये उपसर्ग से बना है। यानी कि इनमें से कोई भी शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगते हैं बेटा? बाद में। किसके बाद में? शब्दों के बाद में। प्रत्यय के बारे में हम आपको अपने पहले वाली वीडियो में बहुत कुछ बता चुके हैं, क्वेश्चन की डिटेलिंग में। ये आपका प्रैक्टिस वीडियो है, ठीक है बेटा। चलिए आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है बेटा आपकी मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय? 4 विकल्प है बेटा, ए रहे, बी मिलन, सी मिल और डी सार। तो बेटा एक बात देखिए, मैंने आपको पूरा पहली वीडियो में भी बताया कि हमें पहला शब्द देखना है प्रत्यय ज्ञात करने के लिए, क्योंकि प्रत्यय बाद में लगा होता है। तो मिलन क्या हो गया हमारा? कहाँ शब्द हो जाता है हमारा? पूरा यहाँ। तो मिलन क्या हो गया बेटा हमारा? मूल शब्द। क्या होगा? मूल शब्द। ठीक है बेटा। और सार क्या हो गया हमारा? सार हो गया हमारा प्रत्यय। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय? 4 विकल्प है बेटा, ए शीला, बी इला, ईला, डीला और सॉरी ए शीला, बी ईला, डीला। ए भगवान। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प है, ए शीला, बी ईला, सीला और डी नशा। तो देखिए बेटा नश, नस प्लस ईला, तो कौन सा विकल्प हो गया हमारा? ईला। बी विकल्प आपका हमारा बिल्कुल सही है। नस क्या है हमारा? मूल शब्द। ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 4, सन्ना सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प है बेटा, ए सन, बी सनसन, सी हट और डी आहट। तो देखिए बेटा सनसनाहट, तो क्या होगा इसमें? आप बोल के देखिए बार बार, सनसनाहट, आहट। कौन सा प्रत्यय निकल के आता है बेटा? आहट। सनसन हो रही है, कहाँ हो रही है सनसन? पूरी हमारी सारी रेंज में सनसन की आवाज, सनसन हो रही है, जंगल में सनसन की आवाज आ रही है। आहट। सनसन की क्या आती है? आहट, सनसनाहट। ठीक है बेटा, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, आहट। चलिए प्रश्न संख्या 5, गायक में इसमें से कौन सा शब्द है? 4 विकल्प है, ए इक, बी ओक, सी एक और डी अक। तो बेटा देखिए गायक, गायक, गायक समझ में आ गया। तो कौन सा प्रत्यय? अक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में लगा हुआ है? देखिए बेटा 4 विकल्प है, एक है, बी आक, सी इक और डी अक। तो देखिए बेटा लेखक, लेखक, लेख प्लस अक, तो अक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कैसे लिखेंगे? लेख प्लस अक। आप शब्द को 2-3 बार बोल के देख लो, जो सा बाद में आ रहा हो वही आपका प्रत्यय होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7, इसमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा, ए अल, बी लू, सी आलू और डी अलू। तो देखिए बेटा तंद्रा प्लस लू, तो लू। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 8, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प है बेटा, ए ईन, बी ना, सी कुल और डी लीन। तो देखिए बेटा क्या बनेगा? कुल प्लस ईन, तो क्या बना? कुलीन। तो ये क्या हो गया हमारा? मूल शब्द। और ईन क्या हो गया हमारा? प्रत्यय। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प है, ए ईन, बी वी, सी नव और डी नय। तो बेटा नवीन शब्द में नव प्लस ईन क्या बना? नवीन। मूल शब्द और प्रत्यय,
तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? ए अना, बी आना, सी दना और डी वदन। तो देखिए बेटा, वेदना क्या लिख रहा है? वेदना, वेदना प्लस अना, वेदना। ठीक है, ये वेद क्या हो गया हमारा? ये हलंत है बेटा। वेद क्या हो गया हमारा? वेद हो गया हमारा मूल शब्द, मूल शब्द। ठीक है बेटा, मूल शब्द। और ये अना क्या हो गया हमारा? प्रत्यय है, जो बाद में लगता है वो हमेशा प्रत्यय होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? अना, वेदना। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, भावना में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प है बेटा। ए इक प्रत्यय, बी अक प्रत्यय, सी अना प्रत्यय और डी वना प्रत्यय। देखिए बेटा, आप सीधे सीधे देख लीजिए, इक हो नहीं सकता क्योंकि मात्रा नहीं चढ़ी हुई, अक नहीं हो सकता क्योंकि बाद में क्या नहीं है। ठीक है, भा भाव। ठीक है, भावना, भाव प्लस अना भावना। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बेटा? अना प्रत्यय, क्योंकि भा शब्द नहीं है, भाव शब्द होता है, तो वना हो नहीं सकता। तो ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अना, भाव प्लस अना भावना। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 12, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प है बेटा। ए धड़क, बी आक, सी अक और डी धड़। तो बेटा देखिए, धड़ प्लस आक, धड़ाक। तो कौन सा विकल्प आप हो जाएगा आपका? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13 में देखिए बेटा, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय? 4 विकल्प है। ए आक, बी तैर, सी कै और डी राक। तो तैर प्लस आक, तैराक। क्या करेंगे बेटा? शब्द को बार बार बोलेंगे, तैराक, आक, तैराक, तैराक। यदि आप ऐसे बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा तैराक, आक आ रहा है बाद में, तैर भी नहीं आ रहा है, राक भी नहीं आ रहा है, तैर आ नहीं रहा है, राक भी नहीं आ रहा है, कै भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? आक, तैराक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14, इसमें से कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? देखिए, ए इष्ट, बी इष्ट, सी इष्ट और डी इष्ट। तो देखिए बेटा, कनिष्ठ, कन प्लस इष्ट, छोटे ई की मात्रा आधा सह उठ है, छोटे ई की मात्रा आधा सह उठ है, जो बाद में लगता है वो क्या होता है बेटा? प्रत्यय। तो कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय। ठीक है, टा में देखिए बेटा, इस टै में बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इस टै में और इस टै में, यहाँ पे ठह है तो यहाँ पे भी ठह ही आना है। ठीक है बेटा, चलिए। प्रश्न संख्या 15, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प है बेटा। एलित, बीता, सीत और डी फल। तो देखिए बेटा, फलित शब्द में क्या होगा? फल प्लस इत, फलित, फल प्लस इत, यही तो है। ये मूल शब्द हो गया बेटा, और ये क्या हो गया? ये आपका प्रत्यय है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संबंधित देखिए बेटा, 4 विकल्प है। ए सम, बी इत, सी धित और डी बंधित। तो देखिए बेटा, संबंध, स में बे ने ध, संबंध प्लस इत, जब भी तो बनेगा आपका संबंधित। ये क्या हो गया आपका? मूल शब्द, मूल शब्द। और इत क्या हो गया आपका? प्रत्यय है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? 4 विकल्प है बेटा। ए अध्यात्म, बी का, सी आत्मिक और डी इक। तो देखिए बेटा, अगर हम लिखेंगे ए आ धे ये अ त नहीं, आध्यात्मिक लिख दिया हमने, हम क्या लिखेंगे? आध्यात्म प्लस इक, जब भी तो बना है आध्यात्मिक। मूल शब्द ये प्रत्यय, इक का लिखा हुआ है, ये रहा हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प है। प्रा, बी इक, सी कै और डी देशिक। तो देखिए, प्रदेश प्लस इक, प्रदेश प्लस इक, तो क्या बना? ये मूल शब्द बेटा और ये प्रत्यय, इक प्रत्यय। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एतिक, बीकै, सीने और डी इक। नैतिक क्या आ रहा है? नैतिक, इक, इक बाद में आ रहा है इक प्रत्यय, तो कौन सा है? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, नैत प्लस इक, नैतिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय? 4 विकल्प है बेटा। ए आकू, बीकू, सी लड़ और डी डाकू। तो लड़ प्लस आकू, लड़ाकू। आकू आ गया ना बेटा, तो कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? आकू। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, लड़ प्लस आकू, लड़ाकू।
प्रश्न संख्या 21, इसमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? देखिए बेटा 4 विकल्प है, ए एरा, बी लू, सी एरा और डी रा। तो देखिए बेटा लुट प्लस एरा लुटेरा, कौन सा? लुट प्लस एरा लुटेरा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही, लुट प्लस एरा। बेटा देखिए इस वाले एक ही मात्रा को हम ऐसे संबोधित करते हैं और यदि मात्रा ऐसी हो तो उसे हम ऐसे संबोधित करते हैं, ठीक है। यानी कि ए बनाएंगे और उसके ऊपर मात्रा चढ़ा देंगे और जब उसे कहीं लिखेंगे तो उसमें 2 मात्राएं लगाएंगे और जब एक मात्रा हो मतलब ये वाला ए है, ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय? 4 विकल्प है, ए अन प्रत्यय, बी अना प्रत्यय, सी ना प्रत्यय और डी आन प्रत्यय। देखिए जल प्लस ना, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, जल मूल शब्द और ना प्रत्यय, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 23, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? देखिए बेटा 4 विकल्प है, ध्यान से पढ़ना बेटा, मूल शब्द पूछा जा रहा है, मूल शब्द मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। 4 विकल्प है बेटा, ए खिल, बी खेल, सी ओना और डी ना। तो देखिए बेटा खिलौना में क्या है? खेल, मूल शब्द क्या है? खेल, ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? देखिए बेटा 4 विकल्प हैं, तराव प्लस तरा प्लस वट और सी तरा प्लस आवट और डी तर प्लस आवट। तो देखिए बेटा तरावट शब्द में क्या पता करना है आपको? मूल शब्द, ठीक है, और प्रत्यय पता करना है। तो तर प्लस आवट, तर प्लस आवट, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। चलिए मूल शब्द क्या होगा इसमें? तर, मूल शब्द, और आवट प्रत्यय, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25, घबराहट में प्रत्यय है, 4 विकल्प है बेटा, ए हट, बी हट, सी आहट और डी राहट। तो बेटा घबराहट में कौन कौन से हो सकते हैं? ये कह रहा है प्रत्यय कौन सा है, तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय बेटा? आहट, घबराहट, 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 आहट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आपको बोल बोल के देखना है। इस तरह से बेटा हमने आपको पूरे 25 प्रश्न करा दिए हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो था। यदि आप हमारे प्रश्नों को, हमारी वीडियो को, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बेटा आपको प्रत्यय और उपसर्ग करने आ जाएंगे। हमने उपसर्ग की वीडियो डाल दी है, प्रत्यय की भी दोनों वीडियो हमने करा दी है आपको। पहली में आपको हमने प्रत्यय बनाना सिखा दिया था, दूसरी आपकी प्रैक्टिस वीडियो थी, इसमें हमने भी आपको करना सिखा दिया है बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रत्यय बनाने, उपसर्ग बनाने अच्छे से आ गए होंगे, आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। यदि बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नई वीडियो एग्जाम टाइम से पहले आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, नमस्कार।